तो हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने उत्तराखंड की पॉलिटी को डिस्कस किया था। और जहाँ पे हम पढ़ रहे थे गैरसैंण को राजधानी बनाने के प्रयास। तो अगर आपने मुझसे उत्तराखंड की पॉलिटी पढ़ी होगी तो आखिरी क्लास जो हम लोगों ने आपस में डिस्कस करी थी वो था गैरसैंण को राजधानी बनाने के प्रयास। तो लास्ट क्लास में हम यही डिस्कस कर पाए थे कि गैरसैंण कहाँ पे है, कैसे सिचुएटेड है, उसका इतिहास क्या था, उसका भूगोल क्या था। ये सारी चीजें हम गैरसैंण के बारे में पढ़ भी चुके थे, समझ भी चुके थे और लिख भी चुके थे। बट अभी गैरसैंण के बारे में कुछ छोटा सा और डाटा बचा हुआ है। वो छोटा सा डाटा भी मैं आपको गैरसैंण के बारे में लिखा देता हूँ और देन ऐसा होगा कि गैरसैंण हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमारी हेडिंग सेम रहेगी, गैरसैंण को राजधानी बनाने के प्रयास। और जो हमारा डाटा था, आधा डाटा, उसको अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देन हमारा गैरसैंण को राजधानी बनाने के प्रयास कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो हेडिंग वही रहेगी। ठीक है। बाकी जिन्होंने प्रीवियस क्लास देखी है उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को पता है हम इस वाली क्लास को कंप्लीट कर रहे थे गैरसैंण को राजधानी बनाने के प्रयास। और गैरसैंण को राजधानी बनाने के प्रयासों में हमारी एक क्लास कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी थी। और जहां पे क्लास हमने छोड़ी थी वहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे, अब आगे कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले डेट आती है 11 जनवरी 2001। तो पहली डेट लिखेंगे आप 11 जनवरी 2001। ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग स्थायी राजधानी स्थायी राजधानी स्थायी राजधानी चयन आयोग की स्थापना करी थी। अब यार, उत्तराखंड गवर्नमेंट हमारे राज्य के लिए एक स्थायी राजधानी बनाने जा रही है, तो उस स्थायी राजधानी बनाने के लिए एक आयोग की आवश्यकता होगी, एक कमेटी की आवश्यकता होगी कि आप चुनिए भाई कौन सी जगह को राजधानी बनाया जाएगा। अभी भी अगर आप वर्तमान में भी देखोगे आप, तो वर्तमान में भी उत्तराखंड की कोई स्थायी राजधानी नहीं है। देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। मतलब इन फ्यूचर कभी न कभी देहरादून को चेंज किया जा सकता है, वो स्थायी नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। स्थायी राजधानी या परमानेंट राजधानी बनाने के लिए चयन आयोग कब बना था? तो 11 जनवरी 2001 को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्थायी राजधानी चयन आयोग तो बना दिया, परंतु स्थायी राजधानी चयन आयोग का कोई भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। और फिर डेट आती है 1 फरवरी 2003। 1 फरवरी 2003 को क्या होता है? जो उत्तराखंड सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग बनाया है, स्थायी राजधानी चयन आयोग के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे सर वीरेंद्र दीक्षित। वीरेंद्र दीक्षित। ध्यान रखना, स्थायी राजधानी चयन आयोग कब बना? तो स्थायी राजधानी चयन आयोग तो कब बना दिया गया था? 11 जनवरी 2001। मगर 1 फरवरी 2003 को, लगभग 2 साल बाद, उसका कोई अध्यक्ष बनाया गया था और वीरेंद्र दीक्षित जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अब टाइम टू टाइम बार बार इसका कार्यकाल बढ़ाया जाता था। कहीं ना कहीं ऐसे भी देखने के लिए मिलता है कि 11-12 बार इसका कार्यकाल कंटिन्यूअसली बढ़ाया गया। तो उन कार्यकालों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और वहां से कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना। अब जब ये समिति बनाई, समिति का अध्यक्ष बन गया, तो ये समिति कभी न कभी अपनी रिपोर्ट तो सबमिट करेगी। अगर कोई आयोग बनता है, कोई समिति बनती है, तो वो गवर्नमेंट को वापस अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेगी कि भाई आप लोगों ने हमें ये जिम्मेदारी दी थी, ये रहा भाई उसका डाटा। तो अब ये जो वीरेंद्र दीक्षित समिति बनाई गई है, ये वीरेंद्र दीक्षित समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी 17 फरवरी 2008 को। ठीक है। अगली डेट आ जाएगी 17 फरवरी 2008 को। रिपोर्ट सबमिट करी, रिपोर्ट सबमिट कर दी। और जो रिपोर्ट सबमिट की गई, सरकार को की गई टू गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन आएगा, वीरेंद्र दीक्षित समिति कब बनी? तो 2001 में। वीरेंद्र दीक्षित को अध्यक्ष कब बनाया गया? 2003 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कब किया था? 17 फरवरी 2008 में किया। 17 फरवरी 2008 में किया गया था। और इन्होंने इन्होंने 5 स्थानों पर राजधानी बनाने की बात करी थी, जिसमें एक नाम भी था गैरसैंण, एक नाम था ऋषिकेश, एक नाम था काशीपुर, एक नाम था रामनगर,
और एक नाम था देहरादून। इन 5 शहरों का चयन किया, इन 5 शहरों पे बात करी कि भाई किसको क्या बनाए, किसको क्या बनाए। और इन 5 शहरों का जब उन्होंने खूब खोजबीन जांच पड़ताल करी तो राजधानी हेतु उपयुक्त माना। बस। तो भाई साहब, वीरेंद्र दीक्षित समिति ने अपनी रिपोर्ट का सौंपी थी, तो वीरेंद्र दीक्षित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 17 फरवरी 2008। 5 शहरों पे उन्होंने घोर अध्ययन किया, 5 शहरों की उन्होंने जोग्राफिकल कंडीशन देखी, क्या ये राजधानी बनने के लायक है या नहीं है। बट फाइनली उन्होंने देहरादून को राजधानी बनाने के लिए उपयुक्त माना। ठीक है। जैसे होता है ना कि गांव में अगर कोई लड़की की शादी हो रही है अरेंज मैरिज, तो घर वाले 3-4 रिश्ते लेके आते हैं, लड़कों की फोटोज लेके आते हैं, रिश्ते बताते हैं कि वहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है। तो उन 4-5 में से वो एक को सेलेक्ट करती है कि हाँ भाई ये वाला ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने 4-5 शहरों का चयन किया और 4-5 शहरों पे जांच पड़तालें बैठाई और फाइनली इन सभी में से उन्होंने उपयुक्त माना राजधानी हेतु किसको, देहरादून को। और इसीलिए अगर कभी क्वेश्चन बनता है वीरेंद्र दीक्षित ने किस शहर को राजधानी हेतु उपयुक्त माना था, तो उन्होंने राजधानी हेतु उपयुक्त माना था किसको, देहरादून को। ठीक है। भले ये कमेटी स्थायी राजधानी चयन के लिए थी, भले ये कमेटी स्थायी राजधानी चयन के लिए थी, बट उत्तराखंड सरकार के तात्कालिक मंत्रियों को भी पता था कि ये आने वाले समय में राजनीतिक मुद्दा बनेगा। बट देहरादून को उन्होंने फिर भी स्थायी राजधानी नहीं बनाया। जबकि कमेटी क्या है, स्थायी राजधानी चयन आयोग। बट फिर भी देहरादून स्थायी राजधानी नहीं है। इसीलिए हम लोग, आप लोग या पहाड़ के लोग या गैरसैंण के लोग आंदोलन करते रहते हैं कि गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहिए, क्योंकि देहरादून अभी परमानेंट नहीं है। तो उम्मीदें हैं क्या पता बन जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के शासनकाल में थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के शासनकाल में गैरसैंण को राजधानी तो नहीं बनाया गया, बट गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। वर्तमान में गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। नाम मात्र के कुछ दिनों के सत्र वहां पे चलते हैं, बट हाँ, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनी है। हम लोग स्थायी राजधानी बनाने की डिमांड कर रहे हैं, बट फिलहाल के लिए वो एक सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। अभी हमने क्या देखा, 3 डेट याद कर लीजिएगा। 11 जनवरी 2001 को उत्तराखंड सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग बनाया था। 1 फरवरी 2003 को इसके अध्यक्ष वीरेंद्र दीक्षित को चुना गया था। और 17 फरवरी 2008 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जिसमें इन्होंने 5 शहरों की जांच पड़ताल करी और उन 5 में से सबसे उपयुक्त तो उन्होंने पाया वो देहरादून को पाया था। लिखा है भी साथ साथ, रिवाइज भी करवा दिया साथ साथ। आप लिखने के बाद आप भी एक बार रिवाइज करोगे तो चीजें आपको कंठस्थ याद हो जाएगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे देखने पे हमें क्या बात मिलती है वो चीजें देखने के लिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक डेट आएगी 3 नवंबर 2012, और 3 नवंबर 2012 क्या है वो चीजें देखते हैं। 3 नवंबर 2012, 2012 में उत्तराखंड में एक नए मुख्यमंत्री थे 2012 के शासनकाल में। और वो नए मुख्यमंत्री का नाम था विजय बहुगुणा जी, श्री विजय बहुगुणा जी। और आप हमेशा से ये देखते आ रहे हो, अगर आप राजनीति में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हो, तो हमेशा गैरसैंण मुख्यमंत्रियों के लिए, कोई मुख्यमंत्री गैरसैंण को अगर राजधानी बना देता है तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक मजबूत रह लेगा, 5 साल तक रह लेगा। ये जनता के काफी हद तक वोटों को बना के रख लेगा, ये अपनी पार्टी का खूब मान सम्मान कमा लेगा, क्योंकि गैरसैंण को राजधानी बनाने के पीछे बहुत सारे फायदे होंगे हम पहाड़ियों के। ठीक है। तो 3 नवंबर 2012 को विजय बहुगुणा, उस समय क्या थे, दैट टाइम विजय बहुगुणा क्या थे, सीएम थे। इन्होंने राजधानी तो नहीं बनाया, मगर विजय बहुगुणा ने मंत्री परिषद की बैठक गैरसैंण में आयोजित करवाई थी। इन्होंने क्या किया, मंत्री परिषद की बैठक गैरसैंण में आयोजित कराई, गैरसैंण में आयोजित। तो मंत्री परिषद तो आप समझते हैं ना, मंत्री परिषद बोले तो मुख्यमंत्री और उसके बाकी जो मंत्री है वो मंत्री परिषद। सभी विधायक नहीं बोल रहा हूं मैं, विधायक नहीं, 70 के 70 विधायक नहीं, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ जो 9 से 11 हमारे उत्तराखंड राज्य में मंत्री होते हैं इन सभी। तो मुख्यमंत्री और बाकी सभी मंत्रियों को लेके गैरसैंण में बैठक, आयोग लिख दिया मैं, गैरसैंण में बैठक आयोजित की गई। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, उत्तराखंड में मंत्री परिषद की पहली बैठक गैरसैंण में कब आयोजित की गई थी, तो 3 नवंबर 2012 को। और दैट टाइम कौन मुख्यमंत्री थे, विजय बहुगुणा थे। इन्होंने ही किया था, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये 3 नवंबर की बात है।
और 3 नवंबर में जब इन्होंने बैठक करी तो इसी बैठक में इन्होंने एक फैसला ले लिया। बैठक बोले तो मीटिंग करी होगी, और जब भी मीटिंग होती है तो मीटिंग का कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन निकलता है। तो इन लोगों ने भी इसी बैठक में, इसी मीटिंग में एक कंक्लूजन निकाला कि हम गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण करें। विधानसभा भवन का निर्माण करेंगे। विधानसभा भवन का क्या करेंगे? निर्माण करें। मतलब सरकार क्या डिमांड कर रही है, आप देखिएगा सरकार क्या डिमांड कर रही है कि गैरसैंण को राजधानी बनाइएगा। अभी गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला है। स्थायी राजधानी बनाने के लिए, टेम्पररी राजधानी बनाने के लिए, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए कुछ नहीं बोला विजय बहुगुणा ने। विजय बहुगुणा ने बोला कि मैं यहाँ पर द्वितीय विधानसभा भवन बना दूंगा। विधानसभा भवन की बात करी, ये वही वाली बात हो गई कि उत्तराखंड के लोगों ने भू कानून की डिमांड करी। सरकार भू कानून तो लाई, बट बोला उधम सिंह नगर और हरिद्वार में ये लागू नहीं होगा। उत्तराखंड यूसीसी तो लाई, बट यूसीसी से भी सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई। तो ऐसे लोग डिमांड कर रहे थे कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए, और यहाँ पे मुख्यमंत्री क्या घोषणा कर रहे हैं, क्या फैसला ले रहे हैं कि यहाँ पे विधानसभा भवन बनाएंगे। अरे तुम गैरसैंण को राजधानी बनाओ, विधानसभा भवन खुद बन जाएगा। बट उन्होंने बोला हम यहाँ पे विधानसभा भवन बन। क्या क्वेश्चन निकल के आता है कि गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने का फैसला या निर्णय कब लिया गया था? तो 3 नवंबर 2012 को। मुख्यमंत्री कौन थे? विजय बहुगुणा। और मंत्रिपरिषद की पहली बैठक गैरसैंण में कब आयोजित की गई थी? 3 नवंबर 2012 को। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या होगा? ये नवंबर आएगा, 3 नवंबर का डेट चल रहा है, दिसंबर हो जाएगा, फिर जनवरी आएगा और नया साल लग जाएगा 2013। और जनवरी के स्टार्टिंग में एक शुभ दिन होता है हमारे गढ़वाल में, 13-14 जनवरी का। ठीक है, ये देखा होगा 13-14 जनवरी 2013। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 2012 है और नवंबर का महीना है। नवंबर के बाद दिसंबर ही तो लगेगा, और दिसंबर के बाद जनवरी लगेगा, और जनवरी का जो साल होगा वो क्या होगा? 2013 होगा, अगला होगा। ये ध्यान रखना आप। और यहीं पे आती है 13-14 जनवरी 2013। ठीक है, अगर एक डेट चुनना होगा तो आप 14 जनवरी चुन लीजिएगा। इस दिन होता है मकर संक्रांति। क्या होता है? मकर संक्रांति। और इस दिन गढ़वाल में एक फेमस मेला लगता है, जो परसों स्टेनोग्राफी के पेपर में आया था, गेंद का मेला, है ना। आजकल खूब संस्कृति वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गेंद का मेला लगता है कहाँ पे? डाडा मंडी में। और डाडा मंडी कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल के जिले में। तो 14 जनवरी 2013 को गैरसैंण के निकट एक जगह है, और वो है भराड़ी सैंण। क्या है? भराड़ी सैंण में। भराड़ी सैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास कर दिया गया। शिलान्यास किया गया 14 जनवरी 2013 को भराड़ीसैंण में। गैरसैंण में नहीं, भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा का शिलान्यास कर दिया गया। गैरसैंण और भराड़ीसैंण एक ही है, आप ये समझ लीजिएगा। हाँ, किसी दिन पेपर में आएगा उत्तराखंड का द्वितीय विधानसभा भवन कहाँ है, और ऑप्शन में गैरसैंण भी होगा और भराड़ीसैंण भी होगा। तो जल्दीबाजी में गैरसैंण को टिक मत कर देना। गैरसैंण के अंदर एग्जैक्ट प्लेस जो है उसका नाम है भराड़ीसैंण। तो हमारा जो द्वितीय विधानसभा भवन है वो भराड़ीसैंण में है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रख लीजिएगा। और भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास कब हुआ? तो 14 जनवरी 2013 को हुआ। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब 2013 चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सब आ गया। फिर उत्तराखंड सरकार को याद आई कब? 9 नवंबर 2013 को। क्योंकि 9 नवंबर 2013 को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखो स्टार्टिंग में बात हो गई थी 14 जनवरी को, फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कुछ नहीं हुआ। फिर आपको पता है हर साल 9 नवंबर को हम लोग राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। तो सरकार उस दिन एक से एक प्रोग्राम करती है। तो सरकार के मुख्यमंत्री ने सोचा आज एक अच्छा दिन है, आज कुछ न कुछ कर लेते हैं। फिर 9 नवंबर 2013 को, देखो लाइन से हो रही है सारी चीजें। 9 नवंबर 2013 को जो द्वितीय विधानसभा भवन है, उसका भूमि पूजन किया गया। द्वितीय विधानसभा भवन का भूमि पूजन या भू पूजन कब किया गया?
अगर ऐसा प्रश्न बनेगा आपके सामने तो द्वितीय विधानसभा का जो भूमि पूजन हुआ है वो हुआ है 9 नवंबर 2013 को। ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। और जैसे ही इसका भूमि पूजन हुआ तो मतलब ये समझ लो द्वितीय विधानसभा भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। ठीक है, भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। तो भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य स्टार्ट कब हुआ? तो निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था 9 नवंबर 2013 को द्वितीय विधानसभा बनाने। तो ये बातें सारी चीजें चलने लग गई थी। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में भी आएगी। ठीक है, अब क्या हुआ? अभी तो विधानसभा भवन बन रहा है। पहले घोषणा करी थी, फिर शिलान्यास किया, फिर भूमि पूजन हुआ। पहले घोषणा करी, फिर शिलान्यास हुआ और फिर भूमि पूजन किया। अब विधानसभा भवन आपके हमारे जैसे एक घर तो नहीं बन रहा है कि तुरंत बन जाएगा 3 महीने में, 2 महीने में। इतना बड़ा भवन बनाएंगे, इतने विधायकों की व्यवस्था करेंगे, इतने सचिवों की व्यवस्था करेंगे, इतने गार्ड्स की व्यवस्था करेंगे, तो मतलब बहुत सारी चीजें होती है, तो टाइम लगेगा उसमें। और जब टाइम लगेगा उसमें, उससे पहले ही 2014 में उन्होंने विधानसभा भवन बनाया नहीं है पूरा, मगर विधानसभा का सत्र करा दिया वहां पे। ये समझे आप? विधानसभा का सत्र क्या वो होगा जहां पे 70 के 70 विधायक वहां जाएंगे और बातचीत करेंगे। कल परसों आपने देखा भी होगा उत्तराखंड में वो लखपत बुटोला, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, लखपत बुटोला जी, रितु खंडूड़ी जी, है ना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये सारे के सारे लोग विधानसभा सत्र में गए होंगे। कंट्रोवर्सी भी चल रही थी अभी सरकार की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा सत्र कब चलेगा? जब विधायक होंगे। और विधायक होंगे तो सत्र कहाँ पे चलेगा? विधानसभा भवन में चलेगा। बट विधानसभा भवन अभी बना ही नहीं है। बट बिना विधानसभा भवन के भी इन्होंने सत्र करवा दिया है वहां पे, और वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। और वो करवाया गया था वहां की स्कूलों में, कॉलेजों में। नॉर्मल विधानसभा सत्र कहाँ चलेगा? विधानसभा भवन में। और विधानसभा भवन तो अभी बन ही रहा है। और विधानसभा भवन कंप्लीट भी नहीं हुआ है, बट विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। और जब शुरू हुआ है तो कहाँ पे हुआ है? स्कूल और कॉलेजों में। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड के ग्रुप सी के पेपर में पूछ लिया गया है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट करके है। और ध्यान रख लीजिएगा, 9 से 11 जून 2014, 9 से 11 जून 2014। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ? 9 से 11 जून 2014 को। ठीक है, गैरसैंण में, गैरसैंण में गैरसैंण में प्रथम विधानसभा सत्र, प्रथम विधानसभा सत्र आयोजित। गैरसैंण में प्रथम विधानसभा सत्र आयोजित। तो गैरसैंण में प्रथम विधानसभा सत्र आयोजित कब हुआ था? 9 से 11 जून 2014 में हुआ था। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और अभी विधानसभा भवन बना नहीं है, ये पेपरों में पूछा गया है। ये विधानसभा सत्रों की जो व्यवस्था की गई थी स्कूल और कॉलेजों में की गई थी। ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गैरसैंण में स्कूल और कॉलेजों में प्रथम विधानसभा सत्र का आयोजन कब किया गया था? तो गैरसैंण में स्कूल और कॉलेजों में प्रथम विधानसभा सत्र का आयोजन 9 जून 2014 को किया गया था। अभी तक जितनी भी डेट्स आपको लिखाई है, सबके सब लाइन वाइज से लिखाई है, और इनको पॉइंट करके याद भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बात होती है और क्या बात नहीं होती है। 18 नवंबर 2017, क्या बात है? 17 से 18 नवंबर 2017, 17 से 18 नवंबर 2017 को क्या हुआ? देखो, आपने बोला कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन बन रहा है। गैरसैंण के भवारीसैंण में विधानसभा भवन बनाने की पहले घोषणा हुई थी, याद करो, पन्ने पलटो। फिर शिलान्यास हुआ था, फिर भूमि पूजन हुआ था, बन रहा था। अभी बना नहीं है वो। और जब बना नहीं है तो उन्होंने स्कूल कॉलेजों में सत्र आयोजित कर दिया। ओके, बट अब विधानसभा भवन बन चुका है। अब विधानसभा भवन कंप्लीट हो चुका है। और जब विधानसभा भवन बन गया है, तब विधानसभा भवन के अंदर भी तो बैठकें होगी। देखो, भराड़ीसैंण में बैठक या गैरसैंण में बैठक हो चुकी है, पर वो कहाँ हुई? स्कूल और कॉलेजों में हुई। मगर क्वेश्चन ये आएगा कि जो नया विधानसभा भवन बना है उसके अंदर पहली बार बैठक कब हुई? पहली बार भराड़ीसैंण या गैरसैंण में बैठक हो चुकी है, बट वो कहाँ हुई? स्कूल और कॉलेजों में। पर पहली बार नवनिर्मित विधानसभा भवन के अंदर जो बैठकें हुई थी वो हुई थी 16-17 नवंबर 2017 में। नवनिर्मित नवनिर्मित विधानसभा नवनिर्मित विधानसभा भवन में पहला सत्र।
तो विधानसभा का नवनिर्मित विधानसभा भवन में पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 17-18 नवंबर 2017 को। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। और जो नवनिर्मित विधानसभा भवन बनाया गया था, ये गैरसैंण के भराड़ीसैंण में बनाया गया था। क्योंकि हम लोग गैरसैंण गैरसैंण खूब और बार बार सुनते हैं, और किसी दिन एग्जाम में आ गया कि उत्तराखंड का द्वितीय विधानसभा भवन कहाँ है, और ऑप्शन में गैरसैंण भी होगा, तो जल्दीबाजी में गैरसैंण को टिक ना कर दीजिएगा, उसका राइट आंसर भराड़ीसैंण होगा। ओके, तो भराड़ीसैंण के क्वेश्चन आएगा, भराड़ीसैंण में पहली बार विधानसभा सत्र कब चलाया गया? तो 2014 में। बट ये चलाया गया था स्कूल और कॉलेजों में। भराड़ीसैंण में पहली बार नवनिर्मित विधानसभा भवन में पहला सत्र कब चलाया गया था? 17-18 नवंबर 2017 को। अब यहाँ तक ये बातें आप लोगों को पता हो जानी चाहिए। अब मुझे लगता है ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और पेपर में भी ठीक ठाक लेवल पे पूछी जाती है। मार्च का महीना चल रहा है, और 4 मार्च को 2020 में, 4 मार्च 2020 में, इसी दौरान हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे, वो बहुत सुंदर, सुशील और खतरनाक और अच्छे मुख्यमंत्री, जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। और जो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, इन्होंने जो गैरसैंण है, या आप बोल सकते हैं भराड़ीसैंण है, इसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। क्या बोल दिया? ये ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी। उत्तराखंड के लोग, या जो हमारी हेडिंग है, हम क्या डिमांड कर रहे थे कि गैरसैंण को राजधानी बनाओ, स्थायी राजधानी बनाओ, परमानेंट राजधानी बनाओ। उन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी तो नहीं बनाया, तो पहले के मुख्यमंत्रियों ने वहां पे विधानसभा भवन बनाए, और अब पुष्कर ओ सॉरी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बारी आई, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वहां पे विधानसभा भवन नहीं बनाया, उन्होंने इसको राजधानी भी नहीं बनाया, उन्होंने बोला इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर देते। तो मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट पे मुख्यमंत्री ने कब घोषणा करी? तो आपके सामने लिखा है 4 मार्च 2020 को, और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था? 4 मार्च 2020 को, बाय त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि उस समय के हमारे मुख्यमंत्री थे। जब किसी जगह को आप ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करोगे, या कोई भी राज्य जब अपनी एक नई राजधानी बनाएगा, बहुत सारे राज्यों की दो दो राजधानियां होती है, बहुत सारे राज्यों की दो दो राजधानियां होती है। अब कोई भी राज्य अपनी दूसरी राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी या शीतकालीन राजधानी बनाता है, तो उसके लिए अधिसूचना जारी होगी, सरकारी फॉर्मेट में उसके लिए अधिसूचना जारी होगी कि आज से भाई ये राजधानी। देखो, मुख्यमंत्री तो एक राजनेता है, तो उन्होंने राजनेता थे तो अनाउंसमेंट कर दिया 4 मार्च को, बट इसकी ऑफिशियल अधिसूचना भी तो जारी करनी पड़ेगी ना, एक ही नहीं है कि भाई आज से गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, घोषणा 4 मार्च, बट अधिसूचना गवर्नमेंट जारी करेगी, जो कि प्रशासन जारी करेगा, सचिव स्तर से जारी होगा। तो ध्यान रखना। अगला एंड द लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैरसैंण को राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी हुई थी, वो हुई थी 8 जून 2020 को। ठीक है, 8 जून 2020 को, 8 जून 2020 को गैरसैंण को राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी, गैरसैंण को राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी। तो क्वेश्चन आएगा, अधिसूचना प्रशासन के द्वारा कब जारी की गई? जिस दिन से हम इसको राजधानी मानते हैं, तो वो है 8 जून। देखो, ये था 4 मार्च, 4 मार्च का महीना 3 आता है, 2020, एक ही नहीं है। और ये है 8 जून, 8 और जून का महीना आता है 6 और 2020। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं आप, आराम से याद भी हो सकता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 4 मार्च को तो घोषणा करी थी, और अधिसूचना 8 जून को जारी हुई। तो 4 दूनी होता है 8, और 3 दूनी होता है 6, बाकी 2020 सेम रहेगा। ठीक है, तो 4 मार्च 2020 अगर आपको याद है, तो अधिसूचना पूछेगा तो 4 दूनी 8, और मार्च 3 दूनी 6, जून 2020 आप आराम से इसे याद कर सकते हैं। बाकी आप लोग कैसे भी याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये था गैरसैंण को राजधानी बनाने के हमारे प्रयास, और अभी भी गैरसैंण को राजधानी बनाने के प्रयास कार्यरत रहते हैं। जब
चुनाव आते हैं तो राजनीतिक मुद्दे उठते भी है, खासकर उत्तराखंड क्रांति दल खूब जोर लगाता है कि गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए। और गैरसैंण राजधानी बनेगी तो आप और हमारा बहुत हद तक फायदा भी होगा। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं या जो गैरसैंण के लोग हैं तो बहुत हद तक फायदा भी होगा, और पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के कार्य आपको ज्यादा हद तक देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। बाकी कुछ रीजन भी है कि गैरसैंण राजधानी नहीं बन पा रही। जो ऑफिशियल उसके रीजन दिए गए हैं, वहां पे ऑफिशियल रीजन दिया गया है भूकंप का, कि वो भूकंप के ठीक ठाक जोन में आता है। मगर ऐसा तो भूकंप के जोन में टीरी डैम भी आता है, तो भी तो बना दिया गवर्नमेंट ने। ओके, भूकंप रोधी भवन बना दो, है ना, लोग भी तो रह रहे हैं। और दूसरा जो ऑफिशियल रीजन इसको मना करने के लिए बताया गया है, वो है पानी की कमी। टीरी डैम से पानी जब दिल्ली पहुंच सकता है, टीरी डैम से पानी जब यूपी पहुंच सकता है, तो पानी वहां भी पहुंचाया जा सकता है नदियों के थ्रू। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, सुनीता विलियम इतने समय से अंतरिक्ष में रह रही है, तो पानी गैरसैंण भी पहुंचाया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो। और जब तक सरकार नहीं चाहेगी, राजनीति नहीं चाहेगी, आप और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग तब भी आंदोलन कर रहे थे, अभी भी अपने लेवल पे बात उठाते रहते हैं कि गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए। ठीक है। तो ये था गैरसैंण के बारे में जितने भी ऑफिशियल फैक्ट थे। लाइन वाइज से मैंने आपको लिखाए हैं, लाइन वाइज से ही लिखें, और क्लास एंड होने के बाद दोबारा लिखना, दोबारा याद। बाकी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, अगर मैं उत्तराखंड विधानसभा के बारे में लिखा पाऊं, तो एक डेट आती है 4 मई 2001। 4 मई 2001 को उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी वेबसाइट जारी करी थी। उत्तराखंड विधानसभा की वेबसाइट जारी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो मैंने आप लोगों को लिखा दिया। उत्तराखंड विधानसभा की अपनी वेबसाइट है, और उत्तराखंड विधानसभा की वेबसाइट कब जारी हुई थी, तो वो हुई थी 4 मई 2001 को। और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। उत्तराखंड प्रथम राज्य है जो अपनी विधानसभा की जानकारी आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा देता है। तो भारत का पहला राज्य जिसकी विधानसभा ने अपनी वेबसाइट बनाई थी, तो वो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, हमारा अपना प्यारा उत्तराखंड। और 4 मई 2001 को इन्होंने अपनी वेबसाइट को जारी किया था। ये वाला पॉइंट अगर आप याद करना चाहते हैं तो कर सकते, कोई दिक्कत भी नहीं है। दूसरी बात, एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक कभी पेपर में पूछा नहीं गया है। ठीक है। मगर आपकी किताबों में क्वेश्चन प्रिंटेड रहता है। कभी एग्जामिनर चाहे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, 99.9% जनता इसको गलत कर देगी। और आप खुद एज्यूम करना, मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूँ और आप खुद एज्यूम करना कि आप सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। और फिर देखते हैं, जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो देखना कितने बच्चों का क्वेश्चन सही था और कितने बच्चों का गलत था। अभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, किताबों में प्रिंटेड है, यहाँ तक कि ये आपकी परीक्षा वाणी में भी प्रिंटेड होगा। तो बहुत आसानी है क्वेश्चन, बट एग्जाम में भी नहीं पूछा गया, पर किसी दिन पूछेगा तो हाईली चांस है बच्चे इसे कंफ्यूजन के मारे गलत कर देंगे। अगर आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा तो आप गलत नहीं करोगे। क्वेश्चन ये है कि अगर गैरसैंण राजधानी बनती है, गैरसैंण अगर राजधानी बनती है, तो ये सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? मतलब सबसे ज्यादा पास ये किस जिले का होगा, और सबसे ज्यादा दूर ये किस जिले के लिए होगा, ये ध्यान रखना। नॉर्मली आप उत्तराखंड का नक्शा देखते हो, नॉर्मली आप उत्तराखंड का मैप देखते हो। मैं आप लोगों को एक बार उत्तराखंड का मैप भी दिखा देता हूँ। मे भी इसमें मैप अपलोड होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, नहीं होगा तो विदाउट मैप ही मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये है। ठीक है। अगर ये उत्तराखंड का नक्शा है, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड का नक्शा है, यहाँ पे गैरसैंण है, यहाँ पे गैरसैंण है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बात ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा कि यदि गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाए, यदि गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाए, तो ये किस जिले के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा और किस जिले के लिए सबसे ज्यादा नुकसान होगा? ये किस जिले से सबसे दूर होगा और किस जिले से सबसे पास होगा? जैसे अभी हमारी राजधानी कहाँ है? ये देहरादून में राजधानी है, देखो ये देहरादून में राजधानी है यहाँ पे। और ये एक कोने में हो गई, देखो सबके लिए लगभग ये दूरी पड़ता है। अगर हरिद्वार और देहरादून वालों को छोड़ दिया जाए तो सबके लिए दूरी है, एक कोने में है। बट इन केस अगर राजधानी गैरसैंण बनती है, तो सबसे ज्यादा फायदा किस जिले को होगा और सबसे ज्यादा दूर ये किस जिले के लिए होगा? ऐसा क्वेश्चन बन जाए, तो ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन बनेंगे तो आप इसे कैसे अरेंज करो। तो जो सबसे ज्यादा पास होगा वो कौन सा जिला होगा गैरसैंण के, बताओ।
सोच लिया आप लोगों ने। और आप सब लोगों ने जो सोचा है सबका आंसर 99% चमोली है। जबकि ये सबसे जो पास होगा वो सबसे पास होगा आपका रुद्रप्रयाग के लिए। सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? रुद्रप्रयाग को होगा। और सबसे ज्यादा नुकसान या जो सबसे ज्यादा दूर होगा वो पिथौरागढ़ होगा। अगर गैरसैंण राजधानी बनती है, देखो अभी राजधानी क्या है? देहरादून। तो पिथौरागढ़ के हेडक्वार्टर से अभी भी देहरादून दूर है। और अगर गैरसैंण भी बन जाएगी तो उन्हीं को ही फायदा होगा, उन्हीं मतलब उन्हीं के लिए दूर होगा। अगर गैरसैंण राजधानी बनती है तो सबसे ज्यादा फायदा वो किसके पास होगा? रुद्रप्रयाग के। पर दूर किसके होगा? पिथौरागढ़। कोई बोलेगा कि गैरसैंण तो चमोली में सबसे ज्यादा पास हो, चमोली का होगा। तो मैं अपना एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। जैसे कि मैं रहता कहाँ हूं, जैसे कि आप इस नक्शे में अगर आप समझना चाहोगे इस बात को, आखिरी क्वेश्चन नहीं है। और अगर आप रट्टा लगाना चाहते हो तो आप ऐसा रट्टा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा रुद्रप्रयाग का होगा और सबसे ज्यादा दूर वो पिथौरागढ़ के लिए हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं रहता हूँ, बह रहने का मैं पौड़ी में रहता हूँ, पौड़ी ये है। अब पौड़ी के मैं इस वाले पोर्शन में रहता हूँ, जो ये लास्ट बॉर्डर वाला एरिया है ना। मैं पौड़ी के इस वाले पोर्शन में रहता हूँ जो लास्ट बॉर्डर वाला एरिया है। क्योंकि ये कोटद्वार है और यहाँ से ये यूपी से टच हो जाता है, नजीबाबाद से बिजनौर वाले जिले से टच हो जाता है। तो मैं रहने का तो पौड़ी जिले का हूँ, बोलने वाला तो मैं पौड़ी जिले का हूँ। बट एक्चुअल में आप देखोगे तो मैं किस कोने पे रहता हूँ? यूपी बॉर्डर पे रहता हूँ मैं, कोटद्वार। और जो पौड़ी का हेडक्वार्टर है वो पौड़ी का हेडक्वार्टर यहाँ पे श्रीनगर के पास। तो बोलने का तो मैं पौड़ी हो गया, बोलने का तो मैं पौड़ी हो गया। बट एक्चुअल में मेरे और डीएम ऑफिस और मेरे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बीच में 4-5 घंटे का रास्ता है। अब बोलने को तो मैं पौड़ी वाला ही हूँ। जैसे पौड़ी का एक कोना यहाँ पे है ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला। तो बोलने के तो वो भी पौड़ी हो गए। मगर लक्ष्मण झूले से अगर आप पौड़ी हेडक्वार्टर जाओगे तो 5-6 घंटे लगेंगे, है ना दूर। तो ऐसा ही ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि गैरसैंण ये तो ये चमोली में, तो चमोली चमोली का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ना गोपेश्वर, वहां से गैरसैंण की दूरी ज्यादा है और वजह रुद्रप्रयाग से कम है। रुद्रप्रयाग का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां से गैरसैंण पहुंचने में कम टाइम लगेगा। रुद्रप्रयाग का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ना वहां से आप गैरसैंण जल्दी पहुंच जाओगे, बजाय चमोली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। इसीलिए आप ये मत सोचना कि गैरसैंण चमोली में है तो चमोली का ज्यादा पास हो जाएगा। ज्यादा पास किसका होगा? रुद्रप्रयाग का। ठीक है। होपफुली मैं आप लोगों को समझा पाया हूं, अदरवाइज परीक्षा वाणी भी देखोगे आप तो आपको पता लग जाए। तो गैरसैंण के बारे में सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। बस जरूरत है इसे रिवाइज करने की, याद करने की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।